अगर कभी आप यह सोचे कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली चीज कौन सी है, तो जवाब होगा अलार्म क्लॉक। क्योंकि वो हर सुबह यह वादा करती है कि आज तुम्हारा दिन बदल जाएगा और फिर ठीक उसी दिन तुम्हें सबसे ज्यादा नींद आने लगती है। सौरभ भी ऐसा एक इंसान था जो जिंदगी से नहीं बल्कि सुबह से परेशान रहता था। उसका मानना था कि भगवान ने इंसान के शरीर में आत्मा नहीं, अलार्म का डर डाल दिया है। सौरभ शहर की एक साधारण सी कॉलोनी में रहता था, जहां हर घर का दरवाजा सुबह से पहले और लोगों के सपने रात से पहले बंद हो जाते थे। कॉलोनी में रहना अपने आप में एक अनुभव था। यहाँ लोग एक दूसरे को उतना नहीं जानते थे जितना एक दूसरे के मोबाइल के रिंगटोन को पहचानते थे। सौरभ एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जहां वर्क फ्रॉम होम एक सपना था और ओवर टाइम परंपरा। उसके ऑफिस के लोग बड़े मेहनती थे, लेकिन उनकी मेहनत ज्यादातर चाय पीने में, मीटिंग करने में और फिर चाय पीने में खर्च हो जाती थी। उस सुबह भी कुछ अलग नहीं था। अलार्म बजा, सौरभ ने उसे ऐसे बंद किया जैसे दुश्मन का गला दबाया जाता है। फिर एक आंख खोलकर मोबाइल देखा। घड़ी में लिखा था 9:20। ऑफिस रिपोर्टिंग टाइम 9:30। घर से ऑफिस का रास्ता 45 मिनट। अब यह गणित नहीं, जादू था। लेकिन सौरभ जादूगर नहीं था, वो योजनाकार था। उसने तुरंत यह स्वीकार नहीं किया कि आज लेट हो गया है। उसने ब्रह्मांड को दोष देना शुरू किया, ट्रैफिक, सरकार, इंटरनेट, ग्लोबल वार्मिंग, किसी अज्ञात एलियन को भी। धीरे धीरे जैसे ही उस होश आया, उसने महसूस किया कि उसकी कॉलोनी की हालत किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से कम नहीं थी। नीचे पड़ोसी शर्मा जी योगा कर रहे थे, लेकिन उनके शरीर से ज्यादा उनके आसपास के लोग स्ट्रेच हो रहे थे उनके चिल्लाने से। दूसरे फ्लैट से भाभी जी रेडियो चला रही थी, जिसमें कोई बाबा ज्ञान दे रहा था, जो जल्दी उठता है वही सफल होता है। सौरभ ने मनी मन सोचा, अगर ऐसा ही होता तो सबसे सफल तो दूध वाला होता। अब उसे ऑफिस के लिए निकलना था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो सिर्फ एक काम करने में लेट नहीं होता था, सोचने में भी बहुत तेज था। उसने सोचा आज ऑफिस जाकर देर से पहुंचने पर जो प्रवचन मिलेगा वो सुनने से बेहतर है पहुंचकर ऐसा कुछ करें जिससे लोग देर को भूल जाएं। सौरभ ने वही किया। ऑफिस पहुंचा 10:40 पर, लेकिन ऐसा स्टाइल लेकर जैसे वो किसी इंटरव्यू में जज बनकर आया हो। लोगों ने देखा, उन्हें लगा कि यह आदमी या तो कुछ बड़ा लेकर आया है या कुछ बहुत बड़ा बिगाड़ चुका है। वो सीधा अपनी सीट की तरफ गया, बैग रखा, बिना किसी देखे लैपटॉप खोल दिया, फिर ऐसे टाइप करने लगा जैसे दुनिया का भविष्य उसी की उंगलियों में फंसा है। सबके दिमाग में सवाल चल रहा था, यह आज देर से आया पर शरीर से पहले आत्मविश्वास आ गया है। कुछ देर बाद उसका बॉस, जो सुबह से खुद तनाव और चाय के बीच ढूंढ रहा था, बाहर निकला। उसकी चाल से ज्यादा उसकी भौहें काम करती थी। लेकिन आज वो सौरभ पर कुछ कहने के बजाय उसको देखता ही रह गया, क्योंकि सौरभ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ऐसा चार्ट बना रहा था जिसमें दिख रहा था कि कैसे ऑफिस के 70% समय मोबाइल देखने में बर्बाद होता है और 20% समय यह सोचने में कि काम क्यों नहीं हो रहा। बाकी 10% में असली काम होता था। उस चार्ट में बिना किसी को नीचा दिखाए बहुत चालाक ढंग से सौरभ ने दिखाया कि कैसे लोग किसी और का काम धीमा होने की उम्मीद करते हैं ताकि वो खुद धीमे दिखें तो अपराध कम लगे। सभी लोग अंदर से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी सच्चाई की मीठी बेइज्जती पसंद आ रही थी। बॉस कुछ नहीं बोला, क्योंकि पहली बार किसी ने ऑफिस का आईना दिखाया था, वो भी बिना तोड़े। उस दिन के बाद ऑफिस का माहौल बदलने लगा। लोगों को मेहनत करने में शर्म आने लगी और टाइम पास करने में संकोच। इधर कॉलोनी में भी एक बदलाव आ रहा था। सौरभ की लोकप्रियता धीरे धीरे देर से आने वाला लड़का से अजीब लेकिन समझदार लड़का में बदल गई थी। अब लोग उससे पूछते, तुम हर चीज को मजाक में कैसे बदल देते हो? तो हंसकर सोचता, क्योंकि जवाब देना उसे हमेशा कठिन लगता था। वो जानता था कि जिंदगी में अगर हर बात को गंभीरता से लिया जाए तो इंसान या तो संत बन जाता है या मानसिक रोगी। कॉलोनी में एक दिन बिजली चली गई। जिस दिन बिजली जाती है उस दिन पता चलता है कि इंसान असल में कितना अकेला है, क्योंकि मोबाइल खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म होने लगते हैं। लोग बाहर निकल आए, क्योंकि शिकायत कर रहा था, कोई फोन कर रहा था, कोई सीढ़ियों पर बैठकर ऐसे ध्यान में था जैसे अचानक साधु बन गया हो। सौरभ चुपचाप नीचे बैठ गया और आसपास के चेहरों को देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि लोग अपनी परेशानियों से उतने परेशान नहीं होते जितने उसे दूसरों को बताने में होते हैं। एक आंटी अपने बेटे की बुराई कर रही थी, एक अंकल सरकार की, एक दुकानदार महंगाई की और एक लड़का अपने मोबाइल नेटवर्क की। सुबह किसी न किसी को दोष दे ही रहे थे, लेकिन किसी को अपनी आदतों से समस्या नहीं थी। सौरभ मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस दोष बांटना है और सबसे घाटे का सौदा आत्मचिंतन। उस रात बिजली देर से आई, लेकिन कॉलोनी में एक बात जल्दी ही आई, हंसी। लोगों ने बातों बातों में अपने कितने ही झूठ, दुख और नाटक हल्के कर दिए। अगले दिन सब फिर अपनी जिंदगी में थे, लेकिन कुछ बदला हुआ था। अब लोग ऑफिस, घर और रिश्तों को थोड़ा हल्के में और खुद को थोड़ा कम गंभीरता से लेने लगे थे। सौरभ को महान लेखक नहीं बना, ना कोई करोड़पति, लेकिन उसने इतना जरूर सीख लिया था कि चतुराई सिर्फ दिमाग से नहीं, नजरिए से पैदा होती है। जो इंसान अपनी समस्या पर हंस लेता है वो आधी जीत पहले ही हासिल कर चुका होता है, और बाकी आधी वो तो जिंदगी खुद किसी दिन मजाक बनाकर दे देती है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।